नमस्कार। स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 सेशन 21-24 के प्रैक्टिकल के बारे में। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जो नोटिस है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के तरफ से जारी कर दिया गया है और आपको जो है वो अपडेट भी कर दिया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, आपको सारा चीज़ जो है वो इसमें बता दिया जा रहा है। और ये पोस्ट जो है इसमें जो जितना भी जानकारी आप लेना चाहते हैं या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी जानकारी सवाल जवाब है वो सारा चीज़ इसमें लिख दिया गया है। इसको भी जो है वो लिंक शेयर कर दिया गया था। अगर आप लोग जो है वो नहीं पढ़ा है आप अभी तक तो इसको जाके पढ़ लीजिएगा। इसी जानकारी को हम लोग जो है वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा? मान लीजिए अगर आपका फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, तो ये सारा चीज़ जो है वो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसका कब होगा और जो सेंटर वगैरह है वो कैसा रखा गया है, या फिर आपका जो प्रैक्टिकल कॉपी बनेगा वो कितना कॉपी आपको बनाना है, फिर प्रैक्टिकल कॉपी में कैसा जो है वो लिखना है, कहाँ से लिखना है, ये सारा चीज़ जो है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सारा चीज़ जो है वो इसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट कब से हो रहा है। तो पार्ट 3 सेशन 21-24 बीए और बीएससी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होगा 18 अप्रैल से। 18 अप्रैल से और 25 अप्रैल लास्ट है, 25 अप्रैल तक चलेगा। 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेगा। एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ रहेगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का? तो आपका ही कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में आपका जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट में, आपके क्लास में, आपके सब्जेक्ट में 20 स्टूडेंट से कम है तो आपको जो है वो दूसरे सेंटर पे भेजा जाएगा, जिसका नोटिस आपको कॉलेज ही देगा। कॉलेज के तरफ से ही बता दिया जाएगा कि आपको जो है वो कौन से कॉलेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर 20 स्टूडेंट से कम है किसी सब्जेक्ट में, किसी क्लास में, तो उसको जो है वो नोटिस जारी करके बता दिया जाएगा। इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, कॉलेज ही नोटिस जारी करेगा। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 2 में एग्ज़ाम दिया हुआ है, जैसे कि आप लोगों ने पार्ट 2 में एग्ज़ाम दिया था, वैसे ही एग्ज़ाम सेंटर का जो भी था कि जहाँ जहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था या फिर जैसा जैसा आपका एग्ज़ाम हुआ था प्रैक्टिकल पार्ट 2 में, वैसे ही एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। ठीक है, तो पार्ट 2 में जैसा था वैसे ही रहने वाला है एग्ज़ाम सेंटर। डेट आपका 18 से 25 तक है। अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कब होगा। तो देखिए आप लोग जो है वो पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम दिए, पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम दिए। अब आपको जो है वो इतना तो पता हो ही जाना चाहिए कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो डेट है सब्जेक्ट के हिसाब से या रोल नंबर के हिसाब से वो कॉलेज जारी करता है। आपका जो भी कॉलेज है वो जारी करेगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। मान लीजिए आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, या फिर जूलॉजी है, या फिर जो है वो होम साइंस है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, ये डेट जो है, ये रूटीन जो है वो आपके ही कॉलेज के द्वारा जारी किया जाएगा। आपका ही कॉलेज जो है वो जारी करेगा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट। और जारी कब करेगा? तो 18 से प्रैक्टिकल स्टार्ट है, तो 17-18 के आसपास जो है वो आपको एक बार कॉलेज में जाना है और अपने कॉलेज का नोटिस जो है वो देख लेना है। 17-18 तारीख के आसपास, 17-18 तारीख के आसपास आपको एक बार अपने कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाके नोटिस देख लेना है जारी हुआ है या नहीं हुआ है। इसी के आसपास जो है वो सारा कॉलेज अब जो है वो एग्ज़ाम का डेट, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट अब जो है वो जारी करना शुरू करेगा। और धीरे धीरे अगर लेट भी होता है तो 17-18 तक जो है वो आपको अपने कॉलेज में जाके क्या करना है, जानकारी ले लेना है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि डेट जो है वो रोल नंबर के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से कॉलेज ही जारी करेगा। यूनिवर्सिटी सिर्फ ये डेट दिया है कि इतना तक जो है वो, इतना से इतना तक के बीच में आपको एग्ज़ाम ले लेना है। तो इसी बीच में आपका एग्ज़ाम होगा और कब होगा ये कॉलेज से पता चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल कॉपी कितना बनाना है। तो देखिए पार्ट 3 में आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, पार्ट 3 में आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल है और 100 नंबर के प्रैक्टिकल के लिए आपको 2 प्रैक्टिकल कॉपी बनाना पड़ेगा 50-50 नंबर का। ठीक है, 50-50 नंबर का 2 कॉपी आपको जो है वो रेडी करना पड़ेगा। कॉपी बढ़िया से बनाइएगा, एक कॉपी में कम से कम 5 क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है,
एक कॉपी में कम से कम 5 क्वेश्चन लिखिएगा, 5 क्वेश्चन आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सोशियोलॉजी है आपका अगर प्रैक्टिकल में, ठीक है, तो पार्ट 1 में आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ था और पार्ट 2 में भी आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, लेकिन सोशियोलॉजी में पार्ट 3 में जो होता है प्रैक्टिकल होता है, जिसके लिए आपको जो है एग्ज़ाम का डेट जो है वो एडमिट कार्ड में नहीं दिया होगा। तो उसके लिए आपको कॉलेज से जानकारी मिलेगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेज में जो है वो प्रोजेक्ट देता है बनाने के लिए, या कुछ कॉलेज में असाइनमेंट देगा, या फिर कुछ कॉलेज में एस्से लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो कॉलेज पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज जो है वो आपको क्या जो है वो तैयार करने को कहता है। तो सोशियोलॉजी का जो भी है कि एग्ज़ाम डेट कब है और या फिर आपको लिखना क्या है, कैसे जो है वो क्या रेडी करना है, तो आपको ये जानकारी कॉलेज से जो है वो ले लेना है कि सब कॉलेज का अलग है। तो अपने कॉलेज से जाके जानकारी ले लीजिएगा कि आपको सोशियोलॉजी के लिए क्या करना है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी, जिनका प्रैक्टिकल कॉपी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस वाले और आर्ट्स वाले जो भी है, प्रैक्टिकल कॉपी में जो है वो कितना क्वेश्चन लिखना है बता दिया गया, और लिखना कहाँ से है, ठीक है। तो लिखना कहाँ से है, इसके लिए अगर आप लोगों को बात करें तो आप प्रैक्टिकल कॉपी जो है वो प्रैक्टिकल बुक जो है वो खरीद सकते हैं दुकान से, ठीक है। प्रैक्टिकल बुक जो है वो दुकान से खरीद सकते हैं और वहाँ से जो है वो आराम से आप लिख सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट पे जो है वो सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेबस में जो जो एक्सपेरिमेंट या क्वेश्चन का नाम या टॉपिक का नाम दिया होगा, उस टॉपिक को आप इंटरनेट से सर्च करके भी लिख सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। उसके बाद अगर ऑप्शन की बात करें कि आपको कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है अगर लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास प्रैक्टिकल बुक है तो प्रैक्टिकल बुक अगर आपने ख़रीदा हुआ है तो उसको यूज़ कर लीजिए, या फिर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है, अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में जाके देखिए कि कोई प्रैक्टिकल बुक या उस टॉपिक का कोई बुक है या नहीं है। अगर है तो प्रैक्टिकल जो है वो आप लाइब्रेरी में बैठ के ही तैयार कर सकते हैं, कोई किताब खरीदना नहीं पड़ेगा, ना किसी इंटरनेट पे आपको सर्च करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी है कॉलेज में तो सिलेबस के हिसाब से बुक ढूंढ लीजिए लाइब्रेरी में, अगर मिल जाता है तो लाइब्रेरी से लिख लीजिए। अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है तो अगर आपके दोस्त के कॉलेज में लाइब्रेरी है, अगर आपके कॉलेज दोस्त जो है वो दूसरे कॉलेज से है और लाइब्रेरी है तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। लास्ट में तो आपके पास इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब ये सारा चीज़ है ही, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, जो भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सिलेबस अवेलेबल है वो आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी नहीं देते हैं तो क्या होगा, तो देखिए प्रैक्टिकल कॉपी अगर आप नहीं देते हैं तो ये जो है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है वहाँ पे माहौल कैसा चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग जो है वो जैसा कि सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से देखिएगा कि बहुत सारा कॉलेज में क्या होता है, एक ही कॉपी दिया जाता है, उसके बाद वो सिस्टम जो अलग से साइड से चलता है वो आप लोगों को पता ही होगा क्या चलता है। तो कॉपी आपको अपना रेडी करना है, इसीलिए कि अगर बाद में अगर कुछ हो तो आपका जो भी रजिस्टर वहाँ पे मेंटेन होता है, जो भी अटेंडेंस बनता है उसमें जो है वो आपका रिकॉर्ड हो कि आपने कॉपी जमा किया हुआ है, आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया हुआ है, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ जो है वो किया हुआ है। तो आपके पास ये रहेगा, वहाँ पे जो भी है टिक लगाया हुआ रहेगा, या फिर एब्सेंट हो जाते हैं या फिर कुछ हो जाता है तो वो बाद में काम आएगा। जो आपने कॉपी जमा किया है या फिर जो आपने एग्ज़ाम दिया है वही सारा चीज़ आपके जो है वो काम आएगा। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं आता है, जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है थ्योरी एग्ज़ाम के लिए उसी पे आपको जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाता है। तो सारा रिकॉर्ड आपको उसी एडमिट कार्ड पे नोट करके रखना है, सारा रिकॉर्ड आपको क्या करना है उसी एडमिट कार्ड पे पीछे कहीं जो है वो लिख लीजिएगा डेट वगैरह, या फिर जो आपने कॉपी वगैरह जमा करते हैं वो सारा चीज़ जो है वो आप नोट करके रखते हैं, ताकि बाद में एब्सेंट वगैरह कर दिया जाता है रिजल्ट में, ये सारा चीज़ जो हो तो आप जो है वो एप्लीकेशन के साथ जो है वो प्रूफ दे सकते हैं ताकि आपका रिजल्ट जो है वो ठीक हो सके, ठीक है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी सवाल था आपका जो है वो अब हो सकता है कि अगर कोई और सवाल बच गया हो तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि जितना भी सवाल आपके मन में चल रहा था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो गया हो। कुछ बच गया होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।